अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक गुज़ारिश आपसे ज़रूर कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। हिंदुस्तान में अब जिस तरीके से गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। और जहांगीरपुरी और मध्य प्रदेश और जिस तरह की दूसरी रियासतों के बाद अब ये कार्रवाई जो है वो आज जो बुलडोज़र की कार्रवाई है ये शाहीन बाग में हो रही है। और यहाँ लोग अब इस गैर कानूनी कार्रवाई के ख़िलाफ़ डटे हुए एहतिजाज कर रहे हैं और बुलडोज़र के आगे लोग बैठकर अपना एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो महज सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी इमलाक को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो एनसीडी की कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई, जिस तरीके से मुसलमानों के दिमाग पे बुलडोजर चलाना चाह रही है, हम उसके खिलाफ है। हम अतिक्रमण नहीं चाहते, हम रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट हटे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे दिमाग पे कोई बुलडोजर चलाए। एनसीडी और भाजपा हमारे दिमाग पे बुलडोजर चलाए। और जब लोगों ने सख्त एहतिजाज किया और बुलडोज़र के आगे लोग खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे तो उसके बाद जो है वो अब ये जो बुलडोज़र हैं वो अब वहाँ से चले गए हैं। लेकिन अब वापस कब आएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उसी दरमियान वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत मुल्क की मुतादिद रियासतों में जिस तरह से बग़ैर किसी अदालती अहकाम के मुसलमानों की इमलाक पर गैर कानूनी बुलडोज़र चलाया गया, उसके ख़िलाफ़ आज जमीयत उलमा हिंद की दरख्वास्त पर, उनकी अर्ज़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। इससे कबल जो समाअत हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लेते हुए मरकज़ी हुकूमत समेत ऐसे तमाम सूबों से जवाब तलब किया था जहाँ हालिया दिनों में बग़ैर किसी अदालती अहकाम के मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोज़र चलाया गया था। अदालत ने दिल्ली की जहांगीरपुरी में की गई इन्हिदामी कार्रवाई पर स्टे बरकरार रखते हुए अदालत के स्टे के बावजूद 1.5 घंटे तक चलने वाली इन्हिदामी कार्रवाई पर नाराज़गी का भी इज़हार किया था और कहा था कि वो मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर से जवाब तलब करेंगे। और इसके बाद आज जो अदालत में समाअत होगी उसमें अदालत क्या कहेगा ये बहुत बड़ा देखने का मसला रहेगा और देखा जाएगा कि किस तरह का फ़ैसला अब अदालत की तरफ से होता है और अदालत क्या उस पर कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं नफ़रतों का जो माहौल है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें एक अहम रोल जो अदा कर रहे हैं वो मीडिया इदारे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी रहनुमा और हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह की नफ़रतें फैलाई जा रही हैं। ख़ासकर कश्मीर फाइल्स फिल्म बनने के बाद तो ये नफ़रतों का जो माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले और उनके ख़िलाफ़ तरह तरह के नए हरबे जिस तरह से हमने देखी, मुसलमानों के माशी बाइकआउट का मामला हो या दूसरे मामले हो, मुसलमानों के जेनोसाइड के हवाले से जिस तरह के बयान दिए गए, नस्ल कुशी के ताल्लुक़ से जिस तरह के बयान दिए गए, वो हमने देखा कि वो उसी के बाद एक लगातार एक सीरीज़ के तौर पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और बिहार के जो वज़ीर हैं उन्होंने भी एक तरह का बयान दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर बिहार में भी इसी तरह का माहौल बना हुआ है और अगर यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को नहीं रोका जाता तो फिर यहाँ भी कश्मीर फाइल की तरह यहाँ भी बिहार फाइल्स फिल्म बनेगी और ये जो फिल्म बनेगी वो कश्मीर से फाइल्स फिल्म से भी वो आगे होगी। तो देखिए क्या कहते हैं बीजेपी के वजीर जी की आवश्यकता है कि हमारे नौजवान मजबूत हों, हमारे देश के लोग मजबूत हों और जिस तरह रावण की लंका हनुमान जी ने जलाया था उसी तरह बिहार और देश पर जो राक्षस रूपी रावण सब मरा रहे हैं उसको जला दिया जाए। देखिए कश्मीर में क्या, किशनगंज में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हो रहा है। अब जाकर के जोकी हाट में देखिए, जोकी हाट में अगर इस तरह से हनुमान चालीसा किसी कार्यक्रम में पढ़ा जाए, वहां जाकर के लोगों से बात कीजिए। कश्मीर फाइल्स से कमजोर बिहार फाइल्स पर फिल्म नहीं बनेगा अगर लोग बनावेंगे। मुसलमानों का जो मुआजना किया जा रहा है वो रावण से किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है, हिंदुओं को उकसाया जा रहा है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, वो अपने हाथों में हथियार उठाएं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्हें उकसाया जा रहा है। आज भारत के कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, प्रखंड में हो गए हैं, पंचायत में हो गए हैं और पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, उन पर कोई बोलने वाला नहीं।
اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ ہندو اقلیت میں یعنی کہ پوری طرح سے حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے, وزیر داخلہ ان کا ہے, وزیر اعظم ان کے ہاتھوں میں ہے, اور تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ RSS کے ایجنڈے کے تحت چل رہی ہیں. وہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں, چاہے عدالتوں کے فیصلے ہوں یا پولیس کی کارروائیاں ہوں یا مسلمانوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, وہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے جو حالات بنے ہوئے ہیں. لیکن اب بھی جب ان کے ہاتھوں میں تمام طرح کی حکومت ہے, وہ اس وقت بھی ہندوؤں کو اس طرح کا ورغلایا جا رہا ہے کہ ہندو اقلیت میں آ گئے ہیں اور مسلمانوں کا جو ہے وہ دبدبا بڑھتا جا رہا ہے, اور اس طرح کی چیزیں بتا کر جو ہے وہ انہیں اکسایا جا رہا ہے, ان میں نفرتوں کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ میوات سے سامنے آئی ہے. میوات ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں سے ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں کہ گو رکشا کے نام پر کچھ غنڈوں نے ایک گھر سے مسلم شخص کو لے کر اس کی لنچنگ کی گئی, اور ایک بزرگ کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں اس کی داڑھی نوچ لی گئی تھی اور اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا. لیکن اب وہیں سے میوات کے اسی علاقے سے اب وہاں مہا پنچایت ہوتی ہے اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم وہاں جمع ہوتا ہے, اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی گوونش یعنی کہ گائے کے بچھڑے کو اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا سر دھڑ سے الگ کیا جائے گا. اس طرح کی شرنگیزی کی جا رہی ہے اور پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہے. اور جب کارروائی اسی وقت ہوتی ہے جب عدالت کی طرف سے کوئی ٹھوس سخت سرزنش کی جاتی ہے تو اس وقت تھوڑی سی کارروائی کی جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں رک جاتی ہیں. لیکن کیا یہ سوال ہے کہ کیا ہر معاملے میں اب عدالت کو ہی مداخلت کرنی ہوگی, یا اس کے علاوہ کیا حکومت, کیا انتظامیہ, کیا پولیس اس پر روک نہیں لگائے گی؟ دیکھیے کہ کس طرح کا بیان یہ لوگ دے رہے ہیں. آپ تو کہتے ہو گو ہتیا کی, گوونش کو ہاتھ لگا کے دیکھ لینا, جو گوونش کو ہاتھ لگائے گا اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا. تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جو ملک کا ماحول بنا ہوا ہے, لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے, پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھے ہوئے ہیں, رسوئی گیس کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں, 1000 روپے کے پار ایک سلنڈر کی قیمت پہنچ گئی ہے. لیکن ملک کو اس طرح سے بانٹ دیا گیا ہے کہ ہندو اور مسلمان اپنے جو اصل مدعے ہیں, جو اصل روزگار کے مدعے ہیں, روزی روٹی, کپڑا, مکان, اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ اس سے ان کی توجہ ہٹ جائے, وہ اس کے لیے ایک ساتھ جمع نہ ہوں بلکہ وہ مذہب کے نام پر بٹے ہوئے رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں اور اسی کا فائدہ حکومت اٹھاتی رہے اور ان کے جو کام ہیں وہ چلتے رہیں. اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جا رہا ہے, اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے اور اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک دوسرے مذہب کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور ہر جگہ اسی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک طرف تو یہ چیزیں ہیں کہ لگاتار نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں, اور اس کا جو اہم حصہ ہے جس میں اہم رول جو ادا کیا ہے وہ ہماری میڈیا نے ہے. وہ گودی میڈیا لگاتار کس طرح مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف کر رہی ہے, ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف لگاتار اس طرح کے پروپیگنڈے وہ RSS اور ہندوتو کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے. اور اسی درمیان اب ایک نیوز 18 کے صحافی اینکر امن چوپڑا کو اب گرفتار کرنے کے لیے راجستھان کی پولیس سے جو ہے وہ نوئیڈا پہنچی ہوئی ہے اور وہ لگاتار اس کا سراغ لگا رہی ہے. امن چوپڑا کے خلاف ایک شخص کی طرف سے FIR درج کی گئی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ صحافی نے یہ دکھا کر جھوٹی اور فرضی تفصیلات فراہم کی ہے کہ الور ضلع کے راج گڑھ میں ایک مندر کو منہدم کرنا جو ہے وہ راجستھان کی حکومت نے انتقامی کارروائی کے طور پر کیا تھا. دہلی کے جہانگیر پوری میں جو انہدامی کارروائی ہوئی تھی اس کے جواب میں اس کی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے راجستھان حکومت نے مندر کو گرایا تھا. حالانکہ جو اصلیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو مندر گرایا گیا تھا وہ BJP کی طرف سے گرایا گیا تھا. چوپڑا کے خلاف اس معاملے کے بعد 3 FIR درج کی گئی تھی بشمول بنڈی, الور اور ڈنگر پور اضلاع میں. 30 اپریل کو IT ایکٹ کے تحت بغاوت, مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے اور 2 گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے سے متعلق مختلف دفعات کے تحت اس پر معاملہ درج کیا گیا تھا. وہیں جو راجستھان پولیس کی ٹیم ہے جو وہ نوئیڈا میں کیمپ کر رہی ہے اور اس کا سراغ لگانے کے لیے تمام ممکنہ مقامات کی تلاش وہ کر رہی ہے. ڈنگر پور کے SP سدھیر جوشی نے PTI کو بتایا کہ کل ان کی ٹیم چوپڑا کے گھر بھی گئی تھی لیکن وہ وہاں نہیں ملے اور ان کی رہائش گاہ پر تالا لگا ہوا تھا. بتا دیں کہ ہائی کورٹ نے 3 میں سے 2 FIR میں ان کی گرفتاری پر روک لگا دی تھی, جبکہ ڈنگر پور کے واقعے کا ذکر اس FIR کا ذکر ہائی کورٹ کے حکم میں نہیں ہے. اس کے بعد اسی کو لے کر راجستھان پولیس کی ٹیم اب ان کی گرفتاری کے لیے وہ نوئیڈا میں کیمپ کر رہی ہے.
वहीं एक तरफ तो मुल्क में इस तरह का माहौल देखा जा रहा है तो अजान के खिलाफ भी लगातार मुहिम चलाई जा रही है हिंदू तंजीमों की तरफ से। वहीं कर्नाटक में अब पुलिस अलर्ट पर है। श्री राम सेना के बानी प्रमोद मुतालिक ने मैसूर के एक ज़िले में मंदिर में सुबह 5 बजे इस तरह के प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जहां हनुमान चालीसा अजान के वक्त जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ी गई और उसने दावा किया कि मसाजिद में अजान के खिलाफ 1000 से ज़ायद मंदिरों में हनुमान चालीसा पड़ी गई। पुलिस ने इन कारकुनों को हिरासत में लिया है जो बेंगलुरु के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का नारा लगाने के लिए तैयार थे। वहीं रियासत भर में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है क्योंकि इस मामले में फिरकावाराना तसादुम हो सकता है। वहीं प्रमोद मुतालिक ने ऐलान किया है कि कारकुन आने वाले दिनों में मंदिरों में दुआया मुहिम को तेज़ करेंगे। उन्होंने अजान के खिलाफ कार्रवाई करने में हुकूमत की बेबसी पर भी सवाल उठाए। वहीं उन्होंने दावा किया कि सुबह के अजान से मरीज़, तलबा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कारकुनों ने अकीदत से दुआएं शुरू की हैं और जय श्री राम, जय हनुमान और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। उन्होंने अपनी प्रार्थना सुबह 5 बजे से रियासत भर में शुरू की और उसे सुबह 6 बजे तक पूरा किया। यानी कि आप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि सुबह के अजान से जो कि 5 मिनट चलती है उससे मरीज़ और तलबा को परेशानी हो रही है, लेकिन जो 1 घंटे तक प्रार्थना चलती है सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक और उसके जो कहा जा रहा है अजान की मुखालिफत में जो की जा रही है उसके ख़िलाफ़ किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही, ये किस तरह का फ़लसफ़ा है, ये चीज़ें समझ से बालातर हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं आज़म खान को तमाम मुकदमों में ज़मानत मिलने के बाद एक आखिरी मामले में ज़मानत दिए जाने में ताख़ीर करने पर जुमे के रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाई थी और उसे कहा था कि वो जल्द अज जल्द इस मामले में ज़मानत के मामले में वो फ़ैसला अपना सादिर करे। और उसके बाद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि आज़म खान को जल्द ही वो ज़मानत पर रिहा होंगे, लेकिन उसी के बाद ही जो है वो अब एक और नया मामला उन पर दर्ज कर लिया गया है, एक और नया मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि जो नया मामला दर्ज किया गया है वो रामपुर पब्लिक स्कूल की मंजूरी के मामले में 2020 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। आज़म खान के जो काफ़ी करीबी विकी राज एडवोकेट हैं, उन्होंने आज़म खान को दोबारा मुकदमे में घेरे जाने पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त नोटिस के बाद भी बीजेपी हुकूमत अब बौखलाई हुई है। उन्होंने FIR की कॉपी भी दिखाई, कहा कि जिस मामले में योगी की पुलिस ने आज़म खान को मुलजिम बनाया है उसमें आज़म खान का नाम तक नहीं है, बल्कि नामालूम के ख़िलाफ़ हुई FIR में अब पुलिस ने आज़म खान का नाम उसमें जोड़ दिया है, जो आज़म खान के साथ खुली हुई ज़्यादती है। वादे के जुमे के रोज़ अदालत उज़्मा ने कहा था कि तमाम मामलों में ज़मानत के बाद आज़म खान को सिर्फ एक मामले में इतना तवील वक्त उनकी फ़ैसले पर क्यों लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि आखिर एक मामले में 137 दिनों बाद भी फ़ैसला क्यों नहीं हो सका। साथ ही अदालत ने कहा था कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फ़ैसला नहीं देगी तो हम उस मामले में दखल देंगे। वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आगरा में ताजमहल के 20 कमरों को खोलने की हिदायत दी गई है ताकि हिंदू मूर्तियों या सहाफ़ियों या उनके सहीफ़ों की मुमकिना मौजूदगी की जांच की जा सके। ये अर्जी जो है वो दाखिल की गई है वो रजनीश सिंह ने दायर की है जो कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के मीडिया डेस्क के इंचार्ज हैं। दरख्वास्त में बीजेपी के रुकन ने दलील दी है कि कई हिंदुत्व ग्रुपों का दावा है कि ताजमहल एक पुराना मंदिर है जो हिंदू देवता शिव के लिए वक्फ है और उसे तेजो महल्या के नाम से जाना जाता है। अर्जी में कहा गया है कि उस नज़रिए की तायीद बहुत से मुअर्रिखीन भी करते हैं, इसलिए उसके जो 20 कमरे बंद हैं उसे खोल दिया जाए और देखा जाए कि कहीं उसमें मूर्तियाँ और हिंदुओं के जो सहीफ़े कहीं उसमें रखे हुए तो नहीं है। इस तरह की अर्जी दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस अर्जी पर समाअत करती है या उसे खारिज करती है। जाके ताजमहल का भी परीक्षण करा लें, हो जाए, वो कमरे खुल जाएं, वहाँ व्यवस्था पता चल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी, जो चीज़ें हो वो जो सच्ची बातें हैं जो फैक्ट हैं वो हमारे सामने आने चाहिए। उसे छुपाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, उसे छुपाया क्यों जाए। तो नाज़रीन अच्छी खबरों में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।